पूजा के वस्त्र सुतराउ रेशमी कोई भी चल सकता है और कोई भी कलर का चल सकता है, यानी कि श्याम रंग के वस्त्र भी पूजा के लिए वापर सकते हैं। हाँ, वो श्याम रंग के वस्त्र शोक है इसलिए पहनने नहीं चाहिए। पूजा के लिए वो वस्त्र भी पहन सकते हैं। अब यह वस्त्र न फटा हुआ हो, संधा हुआ हो, उसमें कोई छिद्र धूप सली से जला हुआ, ऐसा कोई भी वस्त्र नहीं वापरना। अखंड ही वस्त्र वापरने का है, क्योंकि हमें अखंड पद की प्राप्ति करने की है। इसलिए एम्ब्रॉयडरी किए हुए भी वस्त्र पूजा में नहीं ही वापरना चाहिए, क्योंकि उसमें एम्ब्रॉयडरी करते वक्त छिद्र बनाए जाते हैं, इसलिए उसका उपयोग पूजा के लिए नहीं ही करना है। हाँ, अगर उसके ऊपर कोई छाप लगाई हो और चित्र दौड़ा गया हो, यानी बेइंद्रिय से पंचेंद्रिय तक का कोई भी चित्र न हो, तो ऐसा भी वस्त्र पूजा के लिए वापर सकते हैं। कई लोगों ने ऐसी शंका बहुत पहले से ही की थी कि रेशमी वस्त्र में कोशे टोकों जो बेइंद्रिय जीव है उसकी हिंसा करने में आती है, इसलिए रेशमी वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। मगर उसके लिए ये कहा गया है कि जो व्यक्ति ऐसी शंका करते हैं तो उसके लिए शास्त्र में ऐसा भी कहा है कि जो व्यक्ति गृहस्थ है और अपने संसार के आरंभ समारंभ में पाप को नहीं देखते हैं और यहाँ पर पाप को देखते हैं, तो उसे महाअबोधि की यानी कि बोधि दुर्लभता की प्राप्ति होती है। और ऐसा भी नहीं है कि वो वस्त्र जब हमारे पास आ जाता है उसके बाद उसमें यदि कोशेटों का मृत्यु हुआ हो तो वो वस्त्र धो करके हम पहन सकते हैं। इसलिए ये खास ख्याल रखना है कि हमें ऐसे कोई भी वस्त्र पहनने में कोई दोष नहीं है। जिसने भी ऐसी शंका की है उसके लिए ये उपाध्याय जी महाराजा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो गृहस्थ कुटुंब वगैरह के लिए आरंभ समारंभ करता है और जिन पूजा निमित्त आए हुए पुष्प वगैरह में आरंभ समारंभ की शंका करता है, वो गृहस्थ को भयंकर बोधि हानि स्वरूप नुकसान होता है। जिन पूजा के लिए अमुक ही पुष्प को ग्रहण करने द्वारा वो अपनी कृपणता बता रहा है और कार्य क्या है का अकार्य क्या है वो समझ नहीं पाने के हिसाब से विवेकहीन है। ऐसी अवस्था में वो बोधि की हानि स्वरूप भयंकर पाप को बांध रहा है। और यही पाठ शत्रुंजय की चातुर्मास में यात्रा करने के लिए भी काम में आ सकता है।